हाजिर महफिल मौजूद माता बहनों, सर्वप्रथम निवेदन यही है कि शांति का सहयोग बनाकर रखें, महान कृपा होगी। ये आई हुई पार्टी जय मां संगीत पार्टी ग्राम बिंदागंज बाजार, पोस्ट हर मोहल्ला, थाना जगतपुर, तहसील सलोन और जनपद रायबरेली की है। हमारी इस पार्टी के मालिक साहब हैं आदरणीय श्रीमान सोनू डांसर जी। पार्टी के मालिक साहब हैं श्रीमान सोनू डांसर जी और पार्टी के मैनेजर साहब हैं आदरणीय श्रीमान बरातीलाल जी। और हमारी पार्टी के जो सहयोगी हैं वो है हमारे जनाब मोहम्मद अमजद खान। तो आइए दोस्तों, आज की रात आप लोगों के नाम पेश है हमारी पार्टी की तरफ से एक पारिवारिक और एक सामाजिक किस्सा। तो आज की रात देखिए, शानदार इस रंगमंच के माध्यम से और इस रंगीन पर्दे पे गोलियों की आवाज के साथ, तलवारों की झनकार के साथ, एक्शन और डायलॉग के साथ पारिवारिक एवं सामाजिक किस्सा। लेकिन दोस्तों, कहानी का नाम सुनने से पहले एक शायर सुनिएगा। कहते हैं दोस्तों कि हर किसी को ये शुभ दिन नसीब नहीं होता, हर किसी को ये शुभ दिन नसीब नहीं होता और किसी किसी को ये अपना वतन नसीब नहीं होता। और अपनी इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मर जाते हैं कि जिन्हें 2 गज का कफन नसीब नहीं होता। कहते हैं दोस्तों कि जो झपट कर चिड़िया को पकड़े, जो झपट कर चिड़िया को पकड़े उसे बाज कहते हैं, और जो मुस्कुरा करके धुन निकाले उन्हें साज कहते हैं। और भरी महफिल में जो जूतियां खाए उसको रंगबाज कहते हैं। और बाप के सामने अगर पुत्र मर जाए तो उसे गाज कहते हैं। लीजिए दोस्तों, कहानी का नाम नोट कीजिएगा। कहानी का नाम है राखी की मर्यादा। राखी की मर्यादा, आशिकी का फूल और में डाकू मोहर से। किससे का नाम एक बार और नोट कीजिएगा। राखी की मर्यादा, आशिकी का फूल और में डाकू मोहर से। एक बार बोलिए शंकर भगवान की। अभी तक आप लोगों ने जय मां संगीत पार्टी का डांस गीत माला, फरमाइशी गीत और डांस का आनंद लिया। अब हम आप लोगों को ले चलते हैं अपनी कहानी की ओर। तो जो भी दृश्य नजर आएगा ये राज्य होगा तारागढ़, और तारागढ़ राज्य के महाराज रत्नसेन अपने उचित सिंहासन पर बैठे हुए विराजमान नजर आएंगे। और महाराज के दाईं हाथ की तरफ उनकी धर्म पत्नी महारानी बिमला अपने उचित सिंहासन पर बैठी हुई विराजमान नजर आएंगी। और महाराज के बाईं हाथ की तरफ उनके सेना के रखवाले सेना नायक चंद्रराज अपने उच्च सिंहासन पर बैठे हुए नजर आएंगे। और महाराज के तख्त और ताज की सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो लीजिए, पेश है कहानी राखी की मर्यादा। राखी की मर्यादा, आशिकी का फूल उर्फ डाकू मोहर सिंह। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सभी मिले पाए बलिहार। ताजी सुहाना चमी चमी चमी
सुहाना चम चम चमके दम 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 के ये दरबार क्या प्यारा है दरबार हम सभी मिले गाए बलिहार आज खुशी की मुबारक की बात हरियाला हो ये सरकार आज खुशी की मुबारक बात हरियाला हो ये सरकार क्या प्यारा है दरबार हम सभी मिले गाए बलिहार क्या प्यारा है दरबार हम सभी मिले आए बलिहार महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दरबारी जी हुजूर। जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इनका इनाम देकर सम्मान की तरह दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ऐसा आपका आदेश हुजूर। कंजनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए हमारे साथ चलिए महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत कीजिए। दरबार के सेना नायक चंद्रराज सिंह चंद्रराज आज शेरे दरबार सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए हुजूर, आप हमारी सेना के बारे में क्या जानकारी लेना चाहते हैं? मुल्क की शान सब कुछ हो तुम सब कुशल से मैं अपनी है बतलाइए। कहिए मेरे वीरवर, सीमा के क्या अहवाल है? मेरे दानवीर सम्राट, आप हमारी सेना के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपसे जरूर बतलाएंगे। सुनिए राजन, तो मुल्क और सीमा सरहद सुरक्षित सभी, मुल्क और सीमा सरहद और सुरक्षित सभी
का ये संदेश है आपकी सारी सेना और यही पूछती, कहिए महाराज हमको क्या आदेश है? मेरे दानवीर सम्राट, आपकी जो सेना है आपके नाम से बहुत प्रसन्न है राजन। हर वक्त यही कहा करती है कि महाराज हो तो हमारे रत्न सेन जैसे। आपकी सेना आपके इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहती है। शाबाश मेरे बहादुर चंद्रराज, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे इन बाजू की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन चंद्रराज, ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पे चलती है? राजन, अपनी सेना इस वक्त काफी संख्या में है राजन। जैसे 1,35,000, अरे 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार हैं। हाथी तोपों व रफ्फा की अरे संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के, खींच रहे तलवार। शाबाश मेरे बहादुर, वाह चंद्रराज वाह। आपोश मेरे बहादुर, तुम पे मुझे नाज है और गर्व है कि मेरे दरबार में है तो सेनापति चंद्रराज है। बिल्कुल चिंता मत करिए राजन। गर्चे कोई भी दुश्मन तारागढ़ के बॉर्डर पार करने की कोशिश किया तो हमारे सैनिक बॉर्डर पर ही उस दुश्मन का नामो निशान खत्म कर देंगे राजन। और चंद्रराज, हमारा हुक्म हेलो, मेरे दानवीर सम्राट, गर्चे आपकी यही मर्जी है कि हम इसी वक्त अपने सारे सैनिकों को लेकर तारागढ़ के बॉर्डर पर तैनात हो जाएं, तो इसी वक्त आपके हुक्म का पालन करूंगा राजन। इजाजत चाहिए, हम इसी वक्त अपने सैनिकों को बिल्कुल तैनात कर देंगे राजन। जाओ चंद्रराज, इजाजत है, अपने सैनिकों को लेकर बॉर्डर पे तैनात हो जाओ। या भगवान, मैं क्या देख रही हूँ। आज कई दिनों से हमारे प्राणनाथ उदास रहते हैं, न जाने किस चिंता में डूबे रहते हैं, न जाने कौन सा सदमा इनको है। प्राणनाथ, गुस्ताखी माफ हो, मैं आपकी इस उदासी का कारण जानना चाहती हूँ। आप किस चिंता में डूबे रहते हैं? बोलिए ना स्वामी, आप रात रात भर जागते रहते हैं, आखिर ऐसी कौन सी बात है स्वामी? प्रिय, तुम जानना चाहती हो कि मेरे चेहरे पर मायूसियत क्यों छाई हुई है? कि महारानी जी आज मुझे सूझ
सूझ रही एक बार, महारानी जिया जो मुझे सूझ रही एक बार, और चिंताया जाती जब ही और नींद न आती रात। चिंताया जाती जब ही और नींद न आती रात। और चिंता कैसी है बसी, कहो जरा चिंता कैसी है बसी, कहो जरा महाराज। और राजे दिल जाहिर करो, समझ ना आई कैसी चिंता है स्वामी, बोलिए ना क्या बात है स्वामी। तो अपनी शादी के बीते हैं 12 वर्ष, अपनी शादी अपनी शादी के बीते हैं 12 वर्ष, गोद सूनी पड़ी एक औलाद बिन, कि रास्ता कोई मुझी को सुहाता नहीं। आप ही रास्ता कोई मुझी को सुहाता नहीं, बस यही एक चिंता मुझे रात दिन, रास्ता कोई। आप ये स्वामी आप सच कहते हैं, हमारी शादी को पूरे 12 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक मेरी गोद सूनी है। भगवान ने हमें आज तक कोई औलाद नहीं दिया। प्राणनाथ, शायद मेरे नसीब में औलाद का सुख नहीं लिखा है स्वामी, इसलिए स्वामी क्या कहना चाहती हो? जोड़ कर हाथ स्वामी मधुरी करूं, जोड़ कर हाथ स्वामी मधुरी करूं, दूसरी शादी कोई रचा लीजिए। एक औलाद हो जा ये घर के प्यार, एक औलाद हो जा ये घर के
मैं तो जैसे के तैसे हूँ, आप अपनी दूसरी शादी रचा लीजिए। नहीं प्रिय, ये तुम क्या कह रही हो? इतना दिल छोटा मत कर प्रिय, क्योंकि भगवान का घर बहुत बड़ा होता है। प्रिय बिमला, आज सुबह मैंने एक सपना देखा है और उस सपने में एक महात्मा जी ने आकर हमारी उदासी का कारण पूछा। क्या? तो प्रिय मैंने बताया कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, ऐशो आराम, लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। मैं यही सोचता हूँ कि मेरे ना रहने पर इस तख्तो ताज का वारिस कौन बनेगा। स्वामी, फिर महात्मा जी ने क्या कहा आपसे? यही बिमला, महात्मा जी ने कहा कि तारापुर के बॉर्डर पर एक वीराना किला है और उस किले पर एक खंडहर है। नाग पंचमी के दिन जाना और घी का दीपक जलाना और एक कटोरे में दूध रख देना। जब वो नाग आएगा, दूध पीकर प्रसन्न हो जाएगा, तो एक बच्चे का वरदान मांग लेना, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। प्राणनाथ, आप सच कह रहे हैं। स्वामी, हम वहाँ जरूर जाएंगे। चलिए, हम वहाँ जाने की तैयारी चलो प्रिय, सारी तैयारियां किया जाए। जब वो घड़ी आएगी तो नाग पंचमी के दिन उस खंडहर पे चलेंगे, हम नागराज को दूध पिलाएंगे। हाँ स्वामी। आओ मेरे साथ। आइए बंधु, अभी तक आप लोगों ने किस्से की ये पहली सीन को देखा। अब दूसरी सीन में आप लोग देखिए। अभी तक आप लोगों को जो दृश्य दिखाया गया वो दृश्य था तारागढ़ का, और ले चलते हैं आपको अब विक्रमगढ़ राज्य की तरफ। और ये विक्रमगढ़ राज्य है जहां के महाराज रघुवीर सिंह रहा करते थे, जिनका देहांत हो गया है, स्वर्गवास हो गया है। और उन्हीं का एक लौटा बेटा जो कि लाड प्यार दुलार में इतना बिगड़ गया था, इतना बहक गया है कि वो जुए और नशे में अपना सब कुछ, राजपाट, अपना महल, यहां तक कि जुए में अपनी पत्नी को भी हार चुका है। तो आइए दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि नशा करना स्वार्थ के लिए हानिकारक है। स्वार्थ के ही लिए नहीं, नशा जिंदगी के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि नशा इंसान को कहां से कहां लाकर छोड़ देता है ये कोई नहीं जानता। आइए दोस्तों, इसी बात पर कहानी के दौर पर आप लोग देखिए, जो आप लोगों को नजर आएंगे वह श्री रघुवीर महाराज के बेटे, जिनका नाम है बलबीर सिंह, जो कि सब कुछ हार कर बिल्कुल मायूस, उदास बैठे हुए हैं। आज बहुत पछता रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। देखिए कहानी के माध्यम से। धन्यवाद। या भगवान, आज मैं ये क्या देख रही हूँ कि मेरे स्वामी जी इस तरह से खामोश और उदास बैठे और इनके चेहरे पर मासूमी छाई पड़ी। आज तक इन्हें मैंने जब कभी भी देखा हमेशा हंसते मुस्कुराते नजर आए, लेकिन आज ऐसी कौन सी बात जो इस तरह से उदास बैठे। स्वामी जी, आखिर बात क्या है स्वामी जी?
आप इस तरह से उदास जमीन पर क्यों बैठे? क्या बात? प्रिय, आज मैं खुद बहुत पछता रहा हूं। हमेशा तो मुझे डांटा करती थी, अच्छी बात कहा करती थी, लेकिन मुझे हमेशा तुम्हारी बात बुरी लगती थी। और बड़ों की बात भी कभी हम नहीं माने, क्योंकि मुझे हमेशा समझाया करते थे कि बलबीर सिंह ये गलत रास्ते छोड़ दे, लेकिन मैंने कभी किसी की बात नहीं मानी। आखिर हुआ क्या है? कि शराब जुए में बिक गई है सारी जागी, घर से बेघर मैं हुआ, ना कोई तरस। प्यारी, आज नशे में आकर, शराब की नशे में, मैं जुए में अपना ये महल जुए में हार गया। यहां तक कि प्यारी, मैं तुम्हें भी जुए में हार गया, तुम्हें भी जुए में हार गया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ सोचता नहीं। स्वामी जी, इसका मतलब जिस चीज का डर हमें हमेशा लगा रहता था, आज आपने वही किया, रोड पर लाकर छोड़ दिया हमें। समझाती तुमको रही हर दम बार-बार, हार गए सब कुछ जुए में, अपना घरीवा द्वार। हर एक राजा के पुत्र थे, सारे जग में नाम था। एक राजा के पुत्र थे, सारे जग में नाम था, और सारी रैयती लुटा दिए, हुआ नाम बदनाम है। आप स्वामी है मेरे, है जीवन भर का वास्ता। आप स्वामी है मेरे, है जीवन भर का वास्ता। और पाँव भारी, पाँव भारी, और पाँव भारी है। स्वामी जी, आज आपने नशे की हालत में आकर हमें रोड पर लाकर छोड़ दिया। क्या होगा हमारा? कहाँ जाएंगे हम? क्या होगा? बिहारी, ऐसे हालात में मुझे एक रास्ता सुझाए प्यारी, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं आज अपनी गलतियों पे बहुत पछता रहा हूं प्यारी। कि माफ मुझको, माफ मुझको निर्मला कर, भूल है भारी हुई। माफ मुझको निर्मला कर,
बुझता ना सूझता जागीर तो सारी गई। कि धर्म पत्नी हो मेरी भगवान का है वास्ता। धर्म पत्नी हो मेरी भगवान का है वास्ता। और झूठ थोड़ा बोल दो सोचा मुझे एक रास्ता। कि मौज फिर दोनों करेंगे चल वहां पर हद से। कि मौज फिर दोनों करेंगे चल वहां पर हद से। और चमके किस्मत का सितारा फिर जिएंगे साथ से। ऐसे हालात में अगर तुम मेरा साथ दो ना तो मेरी जिंदगी भी संवर सकती है। सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा प्यारी। आपके कहने का मतलब मेरे एक झूठ बोलने से हाँ फिर से हमारा जीवन वैसे हो सकता। हाँ प्यारी, परंतु मेरे कुछ समझ नहीं आता कि मुझे कैसा झूठ बोल करना क्या मुझे। मैं बताता हूँ ना प्यारी तुम्हें। ऐसे हालात में तो एक सब एक ही रास्ता है, क्योंकि अगर हम इस रास्ते पर अब नहीं चलेंगे तो मैं बर्बाद हो गया हूँ। आने वाले कल में जो अपना संतान जन्मेगा वो भी बर्बाद ही होगा प्यारी। तो क्या होगा? इसीलिए एक काम करते हैं कि तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है, तारागढ़ के तारागढ़ कि तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है, उनको ब्याही हमारी है बिमला बहन। साथ चलकर वहीं पर और मेरी भावनी देख हालत सहन कर सके न बहन। तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है ना, उनको हमारी प्यारी बहना बिमला ब्याही हुई है। अगर मैं वहां पर चलूंगा। हेलो, देखिए आ गए लड़का के मामा जी की तरफ से इसी सीन का आप पे खुश होकर शानदार 20 रुपए इनाम पालू। धन्यवाद, शुक्रिया। स्वामी जी हाँ आप कहते तो ठीक है, लेकिन ऐसी हालत में मैं धरी न लद के चलूं। ऐसी हालत में मैं धरी न लद के चलूं। कुछ समझ में मेरे नाथ आता नहीं कि जीजा जी पूछेंगे कैसे हालत हुई। क्या बताऊंगी उनसे सुहाता। हाँ स्वामी जी, इस हालत में अगर हमारा बाप की दीदी जी के यहाँ जाएंगी, उन्होंने पूछा हमारी हालत कैसी, क्या बताएंगे? वहां पे चलकर सिर्फ हम लोगों को झूठ बोलना है और तुम वहां पर मेरे हाँ में हाँ मिलाती रहना। सिर्फ जीजा जी और दीदी से यही बताना है
कि हमारे राज्य पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है, हमारा तख्त और ताज सब कुछ हासिल कर लिया है। हम दोनों किसी तरह अपनी जान बचा करके आपके शरण में आए हैं। अगर भाग नहीं आते तो दुश्मन हम लोगों को भी खत्म कर देते हैं। मुझे सहारा चाहिए और ये हालात, ये पोजीशन देखकर हमारे जीजा जी हमें सहारा जरूर देंगे। आपके कहने का मतलब कि आपके जीजा जी के यहाँ सहारा मिलने के लिए हमें उनसे ये झूठ बोलना होगा हाँ प्रिय, कि हमारे राज्य पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दी हाँ प्रिय, ये और हम अपने प्राणों को बचाकर भाग आए हैं। ठीक है स्वामी जी, अगर आपको लगता है कि हमारे झूठ बोलने से हमें सहारा मिल सकता है तो मैं आपके यहाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार हूँ। शाबाश शाबाश।